good morning to all of you. कैसे हो आप सभी? Everything is going good. Well, fantastically beautiful with all of you. A very good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी? सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है हमारी गैटबी 2024 के लिए। और आज का जो सेशन है इसमें हम स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे आपके गैटबी 2023 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल विद ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है आप लोगों के साथ। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल विद ऑल ऑफ यू। हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। अरे थैंक यू सो मच नैना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। अच्छा आफ्टरनून हो गया, वेरी गुड आफ्टरनून आर्यमन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया एकदम, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच साक्षी फॉर आस्किंग। आई एम वेरी वेल। तुम लोग बताओ, तुम सब कैसे हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही चलना चाहिए। आई होप कि इस बार भी हमारा गैटबी का रिजल्ट भी आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन के साथ विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने ये रहा गाइस। सॉल्यूशन आंसर देने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं नैना, गैटबी पे फोकस करो। आईआईटी जैम में जितनी भी गलतियां की थी ना, उन गलतियों से सीखो और उस हिसाब से अपनी मेहनत को यहाँ पर करने की कोशिश करो। पहला एग्जाम था तो हो सकता है इसलिए गलत इधर उधर हो गया होगा। आई विल गिव यू द पोल, जस्ट अ सेकेंड, और आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द बॉडी कॉजेस पर्नीशियस अनीमिया। कौन सी यहाँ पर डेफिशिएंसी जो होती है वो कॉज करती है अनीमिया को, आपको बताना है। जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही क्यों है? सी ऑप्शन सही होने का रीजन ये है कि देखो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसका बेसिकली काम यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन करवाए। किस चीज का एब्सॉर्प्शन करवाने में मदद करता है? ये एब्सॉर्प्शन करवाने में मदद करता है हमारे प्यारे से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अनीमिया जैसी कंडीशन आने के चांसेस रहेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। कोई बात नहीं, 20 दिन बाकी है तो क्या हो गया, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अच्छा उल्टा अच्छा है, 20 दिन बाकी है, फटाफट होके खत्म होगा एग्जाम। और जो है अब रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसी चीज पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसका देखेंगे क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। अगर हम यहाँ पे देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैच करना है आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। इफ वी सी इन दिस सिचुएशन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। डेफिनेटली ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जिनका काम होता है स्पेसिफिक जगह पे डीएनए पे जाके कट लगाना। जैसे ही ए का सेकंड हुआ, इसको काट दो, इसको काट दो। अब बी का आपको करके पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। अगर हम माइक्रो इंजेक्शन देखिए तो वो यूज किया जाता है एनिमल सेल्स में इंजेक्ट करने के लिए। इससे हमें यहाँ पे पता चल गया ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर मैच कर गया, यहाँ पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
मैच द कॉलम क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब. ट्राई टू गिव इट्स आंसर. पोल दे रही हूं मैं, जवाब दीजिएगा. Which is the site of attachment of spindle fiber to chromosomes during metaphase of mitosis? ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन सही होगा. यहाँ पर डेफिनेटली डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ, जिसके थ्रू जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक तरफ खींचा चला जाएगा पोल की तरफ. तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड गाइस. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका देखिएगा क्या लग रहा है जवाब. ट्राई टू गिव इट्स आंसर. The separation and purification of biological product after completion of the biosynthetic stage in a bioprocess is known as. अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है. यहाँ पर अगर हम देखें ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा. डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे रहेगा, जिसके थ्रू सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज. बायोसिंथेसिस हो चुकी है, अब सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है. आपने जो भी चीज बनाई, समझो आपने इंसुलिन बनाया, तो इंसुलिन को प्यूरिफाई तो करना पड़ेगा. आप ऐसे ही तो मार्केट में निकाल नहीं सकते. तो ये सारे जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस बोल सकते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये. ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स जवाब देने की. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. देखिए हमें यहाँ पर बेसिकली क्या बताना था, अपने को यहाँ पे बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बताना था. ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो भी डोमिनेंट कौन सा होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाली जो कंडीशन होती है वो ऑटोसोमल होती है, उसी के साथ साथ डोमिनेंट होती है. यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका देखिएगा क्या लग रहा है. वंस अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन था ये. इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी.
अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें पता है अगर कोई दो जीन्स बहुत ज्यादा नजदीक है, सो डेफिनेटली सी बात है उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है, और दो जीन्स जब बहुत नजदीक होंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम, अगर बहुत ज्यादा दूर है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। Plants which are genetically identical to the original plant from which they are grown are called as, उनको हम क्या बोलते हैं, आपको इतनी सी बात बतानी है। अगर हम बेसिकली देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उनको सोमा क्लोन्स हम बोलेंगे, डेफिनेटली सी बात है। सोमा यानी कि आपने सोमैटिक का कुछ तो किया है, क्लोन्स यानी कि बिल्कुल जो क्लोन होता है किसी का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन था ये। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैच द कॉलम है, ओके। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी नाइस गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें पता है यू क्रोमैटिन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, वो इतने कंडेंसली पैक्ड नहीं होते हैं। अगर हम हेटेरो क्रोमैटिन की बात करें तो वो डेंसली पैक्ड होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पोलियो वायरस का जिनोम होता है, और आरएनए मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा जवाब देने की। अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जो अमाइलोस होता है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक प्लांट स्टार्च रहेगा। ग्लाइकोजन हमें पता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर एज ए एनिमल स्टार्च के तौर पे। माल्टोज अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली क्या होगा, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। सुक्रोज जो है वो बेसिकली यहाँ पर इसका बना होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। देखिए जरा इसका क्या लग रहा है आप सभी को आंसर।
ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें पता है बोन मैरो का क्या काम होता है। बोन मैरो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है, तो सिंथेसिस करता है चीजों की, सेकेंडरी में थोड़ी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन था, इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। व्हाट इज टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी बेसिकली क्या होता है, हमें वो जानना है। So the capacity to generate a whole seed from any cell or explant, the capacity to generate plant with higher levels of vitamins, the capacity to generate somatic hybrids, the capacity to generate whole plant from any cell or explant. क्या लग रहा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, टोटी पोटेंसी का मतलब ही है ना टोटल पोटेंशियल, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इसका देखिए क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर, ट्राई टू गिव इट्स सॉल्यूशन। क्या लग रहा है आपको इसका जवाब? देखिए जरा इस क्वेश्चन का आपको क्या लग रहा है आंसर, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी नाइस। अगर हम यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग रहता है। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, तो इसकी वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 46। तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इसका देखिए क्या लग रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पूछ रहा है कि आप किस किस मेथड को यूज नहीं करोगे फॉर रिकवरी ऑफ प्रोटीन आफ्टर फर्मेंटेशन। देखो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को आप यूज कर सकते हो, उसमें आप साइज के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट कर लोगे। आयन में आप बेसिकली चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर लोगे। एफिनिटी में आप यहाँ पर इसको किसी एंटीबॉडी से अट्रैक्ट कर दोगे तो आप सेपरेट कर सकते हो। तीनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आप यूज नहीं करोगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिएगा क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। वंस अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है।
अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, ट्रांसपोजोन्स के रिलेटेड है ये। तो एलटीआर और ऑटोजोमल, एलटीआर जो होते हैं वो ऑटोजोमल ट्रांसपोजोन्स होते हैं, जिनमें बेसिकली एग्जांपल होता है कोपिया का। नॉन एलटीआर ऑटोनॉमस में यहाँ पर आते हैं आई फैक्टर, एलटीआर नॉन ऑटोनॉमस में यहाँ पर बेसिकली आते हैं ये, और नॉन एलटीआर नॉन ऑटोनॉमस जिनको हम साइंस कहते हैं उसमें। इसका देख लीजिए क्या लग रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी नाइस। अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आईजीएम जो होता है वो आप बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, और वैसे भी इसको यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे को स्टार्ट करने के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। अरे वाह, चलो अच्छी बात है, नैना हेल्प हो रही है। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अबंडेंट, कौन सी यहाँ पर लीस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास होती है नॉर्मल एडल्ट में? आईजीजी, आईजीई, आईजीएम या फिर आईजीए? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आईजी लीस्ट होती है, और मोस्ट अबंडेंट अगर गलती से पूछ लेते तो आईजीजी आ जाता, ये ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाता। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है? विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन विल बी डेफिनेटली एंड डेफिनेटली करेक्ट। वेरी नाइस गाइस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि दोनों में ही हम चार्जेस के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं ना, दोनों में ही हम पीएच के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा दोनों चीजों को अगर हम साइमल्टेनियसली या कैसे भी करके यूज कर ले तो। इसका देखिए क्या लग रहा है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका जवाब देने की। मैच द कॉलम क्वेश्चन सबसे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं।
सबसे प्यारे क्वेश्चंस अगर हम देखें तो यही होते हैं। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आईजीएम हमें पता है पेंटामेरिक होती है, डिकावेलेंट होता है विदाउट एनी डाउट। आईजीए जो होता है बेसिकली डाइमर के फॉर्म में हमें मिलता है, मोनोमर के फॉर्म में मिलता है। आईजीडी जो होता है वो बेसिकली आईजीएम और आईजीडी सबसे पहले मिलते हैं, जिनमें से यहाँ पर ये दोनों जब होते हैं तब बोलते हैं कि बी सेल मेच्योर हो गया है। और आईजीई जो होता है बेसिकली मास सेल एक्टिवेशन में आता है, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है ये चीज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिएगा क्या लग रहा है जवाब। सॉरी सॉरी, इसका देखिए क्या लग रहा है आंसर। मेजल्सन एंड स्टॉल, ये तो चीज हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जब हम 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में होता है तब ये चीज पढ़ते हैं। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। अगर हम यहाँ पर देखिए बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सेमी कंजर्वेटिव वे। हमें बहुत अच्छे से पता है सेमी कंजर्वेटिव वे में जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस होती है। और मेजल्सन एंड स्टॉल ने इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे बताया भी था सेडिमेंटेशन वाले एक्सपेरिमेंट को करके, जिसमें उन्होंने यहाँ पे N15 और N14 नाइट्रोजन को लिया था। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप एंटीबॉडीज को यूज ही नहीं करते, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एंटीबॉडीज को यूज ही नहीं करते, आपको सिंपली ये बात बतानी है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है उसमें आप एंटीबॉडीज को यूज ही नहीं करते। उसमें तो पीएच के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होता है, स्विटर आयन के बेसिस पे सेपरेशन होता है, तो वो तो होगा ही नहीं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। विच ऑफ दीज वायरस मेक्स यूज ऑफ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एचआईवी जो है वो यहाँ पर बेसिकली एक रेट्रोवायरस है जो आरएनए को यूज करके डीएनए की सिंथेसिस करेगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, अगर हम यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। वो प्रोटीन जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन के पास जा सकता है, सेल से बाहर जा सकता है, गोल्जी के पास जा सकता है, लाइसोसोम, वैक्यूल, अलग अलग जगह पे जा सकता है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें, सल्फर कंटेंट इन प्रोटीन बताना है। मिथ्योनिन, प्रोलीन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, कौन सा होगा? सो बहुत आसान सा, हमें पता है इसमें ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मिथ्योनिन होता है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। ए ऑप्शन, मिथ्योनिन के पास सल्फर होता है, सिस्टीन के पास होता है, मिथ्योनिन के पास होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके इम्यूनोलॉजी से आ रहा है। इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। वंस अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो बेसिकली किसकी सिंथेसिस करते हैं? वो बेसिकली यहाँ पर इंटरफेरॉन की सिंथेसिस करते हैं, ताकि बाकी के जो सेल्स है उनको बता दे कि भाई इंटरफेरॉन हम रिलीज कर रहे हैं, हमारी बॉडी वायरस से इन्फेक्टेड है, लेट्स डू समथिंग। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी देखिए, इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। वंस अगेन इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी के बारे में पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सीडीआर जो होते हैं वो माउस से लिए जाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा माउस का होता है और नीचे वाला ह्यूमन का होता है, ताकि जिस भी बॉडी में ये एंटीबॉडीज डाली जाए उसको ऐसा लगे कि एंटीबॉडीज ह्यूमंस की ही है, इन एंटीबॉडीज के खिलाफ रिएक्शन ना हुए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। विदाउट एनी डाउट डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर अगर अपन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हंटिंगटन्स डिजीज जो होता है वो एक डोमिनेंट ट्रेट डिसऑर्डर होता है। ये बाकी सारे रिसेसिव है, ये एक डोमिनेंट में आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी इन जनरल बायोलॉजी से है। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब आप सभी को।
ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कौन सा सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है पूरे ब्रह्मांड में? तो रुबिस्को, जो कि बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, या फिर आप टेक्निक्स का भी बोल सकते हो इसको। देखो जरा इसका क्या लग रहा है जवाब। नहीं, कोलैजन नहीं होता है, रुबिस्को ही होता है। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? डेफिनेटली एंड डेफिनेटली डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिनिमल कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम दो प्राइमर ऐड करते हैं, किस तरफ से और एक किस तरफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों प्राइमर एक दूसरे के साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर ले। तो यहाँ पर ये दोनों प्राइमर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करने चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। इसका देखिएगा क्या लग रहा है जवाब आप सभी को। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि कौन से यहाँ पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि जो सामने वाली न्यूरॉन को एक्साइट करें, वो कौन से यहाँ पर रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इसका देखिए क्या लग रहा है आंसर। The distance between each turn in the helical strand of DNA is। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 34 एंगस्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कोई डाउट की बात ही नहीं। हमें पता है ईच टर्न कितने का होता है, 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर। टाइफन हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में आपको कमेंट करना है। अगर हम यहाँ पर देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। टाइफन हाइपरसेंसिटिविटी हमें पता है आईजीई एंटीबॉडी की वजह से होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, विदाउट एनी डाउट। सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब। ट्राई टू गिव इट्स आंसर।
कौन सा ऐसा स्टेप है जो पीसीआर का नहीं होता है, आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। लाइगेशन जो एक स्टेप है वो यहाँ पर कहाँ होता है, लाइगेशन तो कहीं पे भी नहीं होता पीसीआर में। डीनेचुरेशन होता है, हम दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं, प्राइमर लगा के एलोंगेशन करते हैं, अनीलिंग करते हैं प्राइमर की, तीनों चीजें होती है, लेकिन डी ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर दोनों ही चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर दोनों ही चीजें होती हैं। अगर हम देखें ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड जो है, दोनों ही चीजें वायरल इन्फेक्शन में होगी। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए टेक्निक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। इसका देखिए जवाब क्या लग रहा है आपको। सेरोटोनिन जो होता है वो इनहिबिटरी में आता है आदित्य। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, ट्राई टू गिव इट्स आंसर। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सुपर कॉइल्ड पूरे गुच्छा हो गया, सुपर कॉइल्ड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मोबिलिटी बहुत तेज होगी, क्योंकि पोर्ट से आराम से वो ट्रैवल कर सकता है।